हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। QNH, QFE एंड QNE इसे मैं ब्रीफली कवर करूँगा कि ये क्या है और एविएशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए देखते हैं। तो QNH, QFE एंड QNE एक स्टैंडर्ड 3 लेटर कॉम्बिनेशन कोड है जिसे Q कोड्स कहा जाता है ग्लोबली, एंड इसे इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अराउंड 1912 में टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एंड कोस्टल स्टेशंस, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ईजिली ट्रांसमिट किया जा सके इन कोड्स के थ्रू, स्पेशली बिटवीन डिफरेंट नेशनैलिटीज़। और इसमें ख़ास बात ये थी कि सभी कोड क्यू लेटर से ही स्टार्ट होता था एंड हर कोड का स्पेसिफिक मीनिंग डिफाइंड था। इनिशियल डेज में इसे मॉर्स कोड एंड रेडियो टेलीग्राफ कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता था, बट जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया और वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ तो आईक्यू ने मेजॉरिटी कोड्स को रिमूव कर दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी अब, एंड सिर्फ कुछ कोड्स को ही रिटेन किया जो आज भी ग्लोबली यूज़ किया जाता है फॉर अल्टीमीटर प्रेशर सेटिंग एंड रेडियो नेविगेशन। अब इन टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सपोज़ ये मीन सी लेवल है, ये एयरपोर्ट है एंड ये आपका एयरक्राफ्ट है। अब अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट से मीन सी लेवल तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड एलिवेशन, ये आपको पता होगा। और मीन सी लेवल को रेफरेंस इसलिए लिया जाता है क्योंकि सी लेवल कांस्टेंट नहीं है, हर जगह वेरी करता है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। अब आपको पता है एयर हर जगह प्रेजेंट है एंड इसका कुछ मास भी है, तो डेफिनेटली इस एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। इसी प्रेशर को QFE कहते हैं, दैट इज़ प्रेशर एट फील्ड एलिवेशन, एंड ये आज के डेट में डिजिटल बैरोमीटर से मेजर किया जाता है जो रनवे एंड डिफरेंट प्लेसेस पे इंस्टॉल रहता है। अब इस QFE के बेसिस पे QNH कैलकुलेट किया जाता है। QNH मीन्स प्रेशर एट मीन सी लेवल और QFE करेक्टेड टू मीन सी लेवल, एंड ये कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसा कंडीशन एंड एलिवेशन ऑफ योर एयरपोर्ट। सो लेट्स से आपका एयरपोर्ट एलिवेशन है 270 फीट एंड QFE है 990 हेक्टोपास्कल्स। तो आइसा कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरी 27 फीट पे 1 हेक्टोपास्कल का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। तो 270 फीट को अगर मैं हेक्टोपास्कल में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 10 हेक्टोपास्कल, एंड क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा एज यू गो लोअर एल्टीट्यूड्स, इसीलिए QNH हो जाएगा 1000। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब यहाँ पे कैच ये है कि जब भी आप एल्टीमीटर में QFE सेट करोगे इट विल शो यू हाइट, दैट इज़ हाइट अबव योर एयरपोर्ट एलिवेशन। मतलब आप अगर एयरपोर्ट रनवे पे हो और QFE सेट करते हो देन योर एल्टीमीटर विल सिंपली शो यू 0 फीट। सिमिलरली अगर आप QNH रेफरेंस सेट करते हो देन इट विल शो यू एल्टीट्यूड विच सिंपली मीन्स हाइट अबव मीन सी लेवल। मतलब अगर आप एयरपोर्ट पे हो और एयरक्राफ्ट पे QNH सेट करते हो देन इट विल शो यू एयरपोर्ट एलिवेशन। सिमिलरली अगर आप QNE रेफरेंस सेट करते हो देन इट विल शो यू फ्लाइट लेवल, एंड QNE एक हाइपोथेटिकल प्रेशर लेवल है जो आइसा कंडीशन में मैंने आपको बताया था, दैट इज़ 1013.25 हेक्टोपास्कल्स। तो हाइट, एल्टीट्यूड एंड फ्लाइट लेवल ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं एविएशन में, और ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कैसे डिफरेंट प्रेशर सेटिंग के अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाता है इवन दो योर एयरक्राफ्ट इज़ इन सेम लेवल। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि इतने सारे रेफरेंस की आखिर ज़रूरत क्या है और कौन सा रेफरेंस कब यूज़ करना है। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज़ QFE रेफरेंस के बेसिस पे आप फ्लाई करना चाहते हो, आपने एल्टीमीटर को सेट कर दिया और टेक ऑफ भी कर लिया, देन एल्टीमीटर विल स्टार्ट शोइंग यू हाइट अबव योर एयरपोर्ट एलिवेशन जैसा मैंने आपको बताया। बट सपोज़ आफ्टर टेक ऑफ कोई टेरेन आपके सामने आ जाता है, लाइक कोई माउंटेन और बिल्डिंग जिसका हाइट है लेट्स से 5000 फीट अबव मीन सी लेवल, और आप हो 2000 फीट पे अबव योर एयरपोर्ट एलिवेशन। तो इस केस में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि QFE बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है आपके लिए, और अगर आप अपने रूट पे कंटिन्यू करते हो देन मोस्ट प्रोबेबली यू विल क्रैश। इसीलिए QFE का यूसेज सिर्फ एयरपोर्ट विसिनिटी तक ही यूज़फुल रहता है, लाइक सर्किट फ्लाइंग के लिए, बट रियल लाइफ फ्लाइट ऑपरेशन में
QFE का यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ QNH का ही यूज़ होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप सेफली टेक ऑफ, लैंडिंग एंड टेरेन अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मीन सी लेवल के बेसिस पे ये सब डिफाइंड रहता है। बट QNH का यूज़ भी लिमिटेड है, क्योंकि हर प्लेस का वेदर पैटर्न डिफरेंट है, इसीलिए QNH भी प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। तो सपोज़ 2 डिफरेंट एयरपोर्ट से 2 डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई कर रहे हैं विथ डिफरेंट QNH रेफरेंस, एंड सपोज़ दोनों एयरक्राफ्ट आमने सामने आ जाते हैं, दैट इज़ हेड ऑन। तो इस केस में वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों का QNH रेफरेंस ही डिफरेंट है। प्लस लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट में जितने QNH जोन आप एनकाउंटर करोगे, उतने टाइम आपको एल्टीमीटर भी सेट करते रहना होगा अगेन एंड अगेन, विच इज़ इम्प्रैक्टिकल। इसीलिए टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम QNE रेफरेंस का यूज़ किया जाता है, विच इज़ एन इमेजिनरी लेवल, नॉट रियल। एंड ये रेफरेंस सिर्फ एक सर्टेन एल्टीट्यूड के अबव ही यूज़ किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिशन एल्टीट्यूड। इस एल्टीट्यूड के अबव यू विल फ्लाई बाय फ्लाइट लेवल्स, जैसा मैंने आपको बताया था अभी। एंड क्योंकि सभी एयरक्राफ्ट्स सेम QNE रेफरेंस से फ्लाई करते हैं, इसीलिए वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन करना इस वजह से ईजी हो जाता है। बट अब आप सोचोगे कि टेक ऑफ के टाइम से ही QNE सेट क्यों नहीं किया जाता। तो अगेन टेक ऑफ के टाइम जो मेन थ्रेट रहता है वो है टेरेन, एंड इसे अवॉइड करने के लिए सिर्फ QNH ही यूज़फुल है, क्योंकि जो भी टेरेन का जो डेटा रहता है वो अबव मीन सी लेवल ही मेंशन रहता है आपके चार्ट्स में। एंड एक बार जब आप इससे क्लियर हो जाते हो, व्हेन इट्स नो लॉन्गर एन इशू फॉर यू, देन आप QNE रेफरेंस से फ्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू रीच योर ट्रांजिशन एल्टीट्यूड। एंड ये ट्रांजिशन एल्टीट्यूड एयरपोर्ट वाइज डिफरेंट हो सकता है, एंड इसका डिटेल एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, चार्ट्स एंड ATC के थ्रू भी आपको मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल टेक ऑफ के टाइम आपको सिंपली QNH यूज़ करना है, फिर ट्रांजिशन एल्टीट्यूड पे QNE सेट करना है, एंड अगेन डिसेंट फेस में फिर से QNH सेट करना है एज़ पर योर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट QNH। तो आई होप ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।